कार्ल मार्क्स। एक साधारण परिचय। कार्ल मार्क्स 19वीं और 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारकों में से एक थे। उन्होंने मार्क्सवाद नामक विचारधारा को जन्म दिया और साम्यवाद के रूप में एक वैश्विक राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत की। उनके विचार वर्ग संघर्ष ऐतिहासिक भौतिकवाद और पूंजीवाद की समस्याओं पर आधारित थे। उनकी रचनाएं आज भी प्रसिद्ध हैं। हालांकि उनके शुरुआती लेखन, जो ज्यादा दार्शनिक थे, बाद के आर्थिक कार्यों की तुलना में कम चर्चित रहे। जीवन की शुरुआत और शिक्षा। मार्क्स का जन्म 1818 में ट्रायर, जर्मनी में हुआ था, जो उस समय प्रशिया का हिस्सा था। उनका परिवार यहूदी था, लेकिन उनके पिता ने सामाजिक कारणों से यहूदी धर्म छोड़कर प्रोटेस्टेंट धर्म अपना लिया। मार्क्स ने पहले बॉन विश्वविद्यालय और बाद में बर्लिन विश्वविद्यालय में कानून, धर्म और दर्शनशास्त्र की पढ़ाई की। बॉन में वे कवियों के क्लब के सदस्य बने, जिसमें कई क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे। बर्लिन में उन्होंने युवा हेगेलियनों के साथ मिलकर अपने विचारों को और विकसित किया। शुरुआती लेखन और करियर। अपने कॉलेज के दिनों में मार्क्स ने कविताएं और उपन्यास लिखे। उनकी प्रेमिका जेनी वॉन वेस्टफेलन के लिए लिखी गई प्रेम कविताएं आज भी उपलब्ध हैं। जेनी और मार्क्स बचपन के दोस्त थे। फिर उन्होंने शादी की और उनके 7 बच्चे हुए। मार्क्स ने अपनी डॉक्टरेट थीसिस डेमोक्रिटस और एपिकुरस के भौतिकवाद पर लिखी थी। यह थीसिस बर्लिन विश्वविद्यालय में विवादास्पद मानी गई, इसीलिए उन्हें इसे जेना विश्वविद्यालय में जमा करना पड़ा, जिसने उन्हें 1841 में पीएचडी दी। मार्क्स ने राइनिशे जितुंग नामक अखबार के संपादक के रूप में काम किया। यहां उन्होंने प्रशिया सरकार की आलोचना की और समाजवादियों को भी चेताया, जो केवल राजनीतिक सुधारों पर निर्भर थे। पेरिस प्रवास और क्रांतिकारी गतिविधियां। राइनिशे जितुंग के बंद होने के बाद मार्क्स पेरिस चले गए। वहां उन्होंने समाजवाद की दिशा में काम करना शुरू किया और राजनीतिक अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया। इसी दौरान उन्होंने धर्म और आर्थिक संबंधों के बीच के संबंधों को समझने की कोशिश की। 1844 में उनकी मुलाकात फ्रेडरिक एंगल्स से हुई, जिनके साथ उन्होंने द होली फैमिली लिखी। एंगल्स उनके जीवन भर के साथी और सहयोगी रहे। क्रांतिकारी विचार और गतिविधियां। 1845 में मार्क्स ने एक छोटा लेख थीसिस ऑन फ्यूरबैक लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि मनुष्य को अपने अलगाव से मुक्त होने के लिए उन परिस्थितियों को बदलना होगा जो इसे जन्म देती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दार्शनिक का काम केवल दुनिया को समझना नहीं, बल्कि उसे बदलना है। ब्रसेल्स में रहते हुए उन्होंने जर्मन विचारधारा लिखी और लीग ऑफ द जस्ट नामक समूह को कम्युनिस्ट लीग में बदलने में मदद की। इसी दौरान उन्होंने प्रसिद्ध कम्युनिस्ट घोषणा पत्र लिखा, जो पूंजीवाद से समाजवाद में बदलाव के लिए एक योजना थी। लंदन में जीवन और अंतिम वर्ष 1849 में मार्क्स लंदन चले गए, जहां उन्होंने बाकी का जीवन गरीबी में बिताया। उन्होंने न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून के लिए लेख लिखे और दास प्रथा की आलोचना की। लंदन में उन्होंने अपना प्रमुख काम दास कैपिटल लिखा। इस किताब में पूंजीवाद की समस्याओं और इसके प्रभावों का विश्लेषण किया गया है। मार्क्स 1854 में इंटरनेशनल वर्किंग मैन एसोसिएशन फर्स्ट इंटरनेशनल से जुड़े और समूह के नेता बने। 1883 में उनकी मृत्यु के बाद समाजवादी आंदोलन को कोई प्रमुख नेतृत्व नहीं मिला। निष्कर्ष, मार्क्स का जीवन और विचारधारा पूरी दुनिया में क्रांति और सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक बन गए। उनके सिद्धांतों ने दुनिया के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ढांचे को प्रभावित किया। उनके विचार आज भी बहस और चर्चा का केंद्र बने हुए हैं।